ने पूछा, आप लोग सुन चुके होंगे चुटकुला, चुटकुला कम है, बिजनेस विजडम ज्यादा है। ये उसने पूछा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ए रिटेल बिजनेस। समझ रहा? उसने बोला गिव मी 3 रीजंस। तो जो आंसर देने वाला था वो बोलता है रीजन नंबर 1 लोकेशन, रीजन नंबर 2 लोकेशन, रीजन नंबर 3 लोकेशन। ठीक है, तो हम जैसे समझदार आदमी ने सुन लिया, तो हमने कहा कि लोकेशन डिसीजन एक बार में नहीं 3 बार में होता है। सबसे पहला कि भाई कौन सा, अबे चुप, पढ़ते लिखते हो नहीं, उसका बोलते हो तुम। सबसे पहले ठीक है भैया, शहर में लगाएंगे, गांव में लगाएंगे, कि बियाबान में लगाएंगे, जंगल में लगाएंगे, वो उसको जो भी कहते हो तुम लोग, पता नहीं एरिया कहोगे, सिटी कहोगे, क्या कहोगे, जो कहना कह दो, जो कहना कह लो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लोकेशन हो गया एक बार। फिर दूसरा जो है इसके अंदर एरिया, अगर ये सिटी है तो एरिया विद इन सिटी, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो एरिया विद इन द डिस्ट्रिक्ट, अगर मोहल्ला है तो एरिया विद इन द मोहल्ला। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लीजिए आप, हमको स्टार्टिंग पॉइंट से कोई झगड़ा नहीं। दूसरे में हो जाएगा उसका सबसेट एरिया, और उसके बाद से तीसरे लेवल पे क्या होगा, 4 वर्ड लेटर का वर्ड है, बताओ तो। चार लेटर का वर्ड है। टाउन, स्टोर ज्यादा होता है। पहला आखिरी हमने लिख दिया, बीच वाला तुम लोग बताओ। ताली ताली कौन बोला? तुम ही बोले सर, मंतोष अच्छा लड़का है सर। वेरी गुड सर मेरा फोटो दीजिए। साइट हो गया। अब साइट जो है, साइज सर साइज, तुम हल्ला मत कर, इन तीनों के लिए निकल बाहर। कई फैक्टर्स हो गए हैं, एंड उनको जो है आइडेंटिफाई करता है आदमी, मेजर करता है आदमी, इवैल्यूएट करता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है। क्लियर है? करते आ रहे हैं हम लोग, उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स मामला नहीं है। सो उसका डिटेल हम बाद में बताएंगे, डिटेल्स हम अगले क्लास में बताएंगे, आज नहीं बता रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? सर कितनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन किस बात पे डिपेंड करेगा? बोलो नहीं, पढ़े लिखे तुम लोग हो, सेक्रेटरी में खत्म कर। व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन? पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी, नेचर ऑफ बिजनेस, इन्वायरमेंट। ये क्या दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? भाई जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी कंपनी है, उसमें जो हम लोग टास्क एंड एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइड होगा, वर्टिकली कैसे डिवाइड होगा, डायगोनली कैसे डिवाइड होगा, यही तो शो करता है।
यस और नो? यस सर। इतना ही सिंपल है ना। जिसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप कहते हैं वो घुमा फिरा के करता क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स जो टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस क्या ले रहे हैं, वर्टिकल्स क्या ले रहे हैं, डायगोनल्स क्या ले रहे हैं। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होगा तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। केवल फंक्शन ले लेंगे तो हो जाएगा, प्रोडक्ट को वर्टिकल ले लेंगे तो हो जाएगा, रेफरेंस वर्टिकल हो जाएगा। यही करते हैं हम लोग। और क्या करते हैं? सिंपल है कि नहीं है? जिसके दुनिया पागल है वो है कुछ नहीं, यूट्यूब कैसी पागल। Take any organization, it will be a set of tasks and activities. उसी के लिए पैसा मिलता है। The way you do it, स्टोर में सामान सजाना है, जिसने बढ़िया से सजा दिया, कस्टमर आया, अब खरीदे बिना रह नहीं सकता है, अपने पास पैसा खत्म हो गया, घर में फोन करेगा, क्रेडिट कार्ड पहुंचा दो, ड्राइवर से भेज दो, सामान खरीदना है, लीजिए साहब, आपका तो काम बन गया। दिखता वही बिकता है सर। ठीक है ना? आपने कहा कि सर चिंता मत कीजिए पेमेंट की, सामान पसंद कर लीजिए, हम घर पे पहुंचवा देंगे, उसमें पेमेंट कर दीजिएगा। आदमी ग्लैड होगा, कितना भरोसा करता है। लीजिए साहब, आपने क्या करा? अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, कस्टमर सर्विस में होम डिलीवरी एक एलिमेंट जोड़ दिया, आपका काम बन गया। यस सर। सो देयरफॉर अगर लोकेशन मेरा सही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही है, ठीक है ना, जिसमें एचआरएम से हमने सही लोगों को फिट कर दिया है, सही लोगों को हमने मोटिवेट कर दिया है, सही तरह से लीड कर रहे हैं, सक्सेस गारंटी का बोर्ड तो टांग लीजिए आप। रिटेल सक्सेस गारंटी का बोर्ड टांग लीजिए आप। अब कोई कॉम्पिटिटर आपका बाल मांगा नहीं कर सकता है। यस, सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, हाउ टू मेक ए रिटेल बिजनेस रियल लाइफ सक्सेस। तो हमने इसको लिया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमने पिछले क्लास में बनाया था, जोड़ दूंगा, बल्ले बल्ले कॉलर उठा लेंगे हम। ठीक है ना भैया? ओके। अब जो है सर ये सब कौन सा क्लास था? हमको अकेले छोड़ दिया। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप लोगों को टास्क एंड एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ रही है, दैट इज परफॉर्म्ड बाय वन यूनिट। And the unit is a given retailer. This will be a subset of distribution function. इतना तो क्लियर है ना? So distribution channel जो फंक्शंस परफॉर्म करता होगा उसी से डिराइव होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। सब्सिडियरी एक्टिविटी इतनी ना बढ़ा दो कि प्राइमरी एक्टिविटी खत्म हो जाए। यस सर। दैट इज बैड ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी आपको, मर्चेंडाइजिंग करनी पड़ेगी आपको। यस सर। इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग करवानी पड़ेगी आपको। लोगों के पास कैश नहीं है मगर खरीदना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, एक्सेट्रा। अब फिर से रिकॉल हो गया कि फिर से रिकॉल कराएं हम? अगर रिकॉल करना चाहते हैं तो लाइन से लिख लीजिए, मेरे पास लिखा हुआ है
बाइंग मर्चेंडाइज पहला है